आज मशीन डिजाइन हम लोग सीखने वाले हैं। और मशीन डिजाइन को जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या क्या बातें हैं? तो यूनिट लिमिट तो जैसे हम लोग पहले सेट करते थे वैसे ही हमें इसमें भी सेट करना होगा। UN एंटर और स्पेस दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। स्लो हो रहा है जीपीसी आज तो। ओके, उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, जो भी लेना है ले लो। यहां से मिलीमीटर जैसा हम लोग पहले करते थे वैसा ही लिमिट ले लेता हूं। फिर यहां से हम लोगों को 0,0 इंटर 1000,1000 इंटर Z इंटर A इंटर। ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, ऑर्थो को ऑन करेंगे, ग्रिड को, है ना, ये हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग मशीन डिजाइन बनाने वाले हैं, यानी इस तरह का हम लोग ड्राइंग बनाने वाले हैं। ठीक है, दिखाता हूं मैं। यहां से हम 100-150 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि हमें ये मशीन बनानी है। ओके, दिस वन फुल, 1 शीट 2 शीट पूरा डिटेल्स बनाना है हमें। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी मशीन्स बनाते हो तो उसको प्रिंट करने के लिए ही बनाते हो। और अगर वो बैकग्राउंड हमारा व्हाइट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा आपको कि बाबा मतलब हमें प्रिंटिंग पेपर तो व्हाइट ही चाहिए ना। तो इसलिए हमें जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखो, है ना। तो कलर कैसे चेंज करेंगे हम लोग? गो टू OP इंटर। इंटर करने के बाद हमें क्या करना है? यहां से हम कलर्स ले लेते हैं, डिस्प्ले कलर्स, और कलर्स में जाने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप व्हाइट कर दीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। कोई भी मशीन डिजाइनिंग जब आप करते हो तो उसका बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखो, ये थोड़ा अच्छा हैबिट है। और यहां पे राइट क्लिक करके शो UCS आइकन एट ओरिजिन। UCS का मतलब यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। ओके, ये हमारा हुआ। अब हमें लेयर्स को सेट करना है। अब लेयर्स में क्या क्या होता है ये आपको पता चलेगा अभी। तो सबसे पहली बात, हमें कितने टाइप के लेयर्स लेने हैं, ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स का एक लेयर लेंगे, फिर हिडन लाइन का, फिर सेंटर लाइन का, फिर डायमेंशन का, फिर ये टाइटल ब्लॉक का, फिर ये शीट का। ठीक है, और एक पार्ट लिस्ट का भी लेयर्स लेना है, यानी ये हमारा पार्ट लिस्ट का होगा। ठीक है, तो उस तरह से हमें लेयर्स लेने हैं। यहां पे हम पहली बार लेयर्स को देखने जा रहे हैं। यू कैन सी हियर, ये हमारा यहां है लेयर्स। ओके, इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना है। ठीक है, स्किप करता हूं। अभी लेयर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2-3 तरीके हैं। आप यहां से लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक, हमारा सेटिंग हो चुका है। अब देखिए, लेयर्स हम लोग एक तरीके से यहां पे क्लिक करके ले सकते हो, और दूसरा तरीका है एक शॉर्टकट LA इंटर, इससे भी आएगा। LA इंटर से लेयर आपका आता है। और यहां पर देख रहे द फर्स्ट बटन, ये हमारा इस जगह पर देखिए, ये जो पहला वाला है उसको आप बोलते हो न्यू लेयर। यहां से आप नया लेयर ले सकते हो ये इस बटन पे क्लिक करके। और उसका शॉर्टकट भी आप देख रहे हो Alt+N। आप यहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप उस लेयर का नाम दीजिए, यानी लेयर नंबर 1 कर सकते हो, और उसको लिखिए कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसका जो है वो कलर्स वगैरह कैसा लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कलर जो है वो ब्लैक रखेंगे, यानी कंपोनेंट का कलर हमारा ब्लैक रहेगा। ओके, उसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरा लेयर। यहां पे हो गया नंबर 2, इसको बोलते हैं हिडन लाइन। हिडन लाइन का कलर कैसा चाहिए, तो चलिए हम यहां से ग्रीन ले लेते हैं। ओके, और हिडन लाइन का टाइप कैसा चाहिए, यहां से कंटिन्यूअस में जाके आपको लोड करना है। लोड करने के बाद आप H प्रेस कीजिए, H से ऑटोमेटिकली हिडन आ जाएगा और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए हिडन आएगा। और ये डोंट वरी, आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके भी देख सकते हो, पूरा नाम इसका टोटल है ना। तो ये टाइप जो है मैंने कलर भी ले लिया और डॉटेड डॉटेड भी ले लिया। ये हो गया हमारा हिडन लाइन। फिर तीसरा लेता हूं, ये हो गया थर्ड लाइन, सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन ले लिया तीसरा वाला। अब इसका कलर हम ले लेंगे रेड कलर। यहां से आप रेड ले लीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहां से क्लिक करना है, विच टाइप ऑफ लाइन टाइप वी नीड अ सेंटर लाइन। आप यहां से लोड करने के बाद यहां से C फॉर सेंटर, ओके कीजिए। यहां से सेलेक्ट करना है और ओके कीजिए। ये देखिए सेंटर टाइप आ गया है। उसके बाद आप क्या करो, पार्ट लिस्ट का ले लो दूसरा लेयर। चौथा लेयर ले लेता हूं मैं पार्ट लिस्ट। अब पार्ट लिस्ट ना ही रेड रहेगा ना ही कैसा, तो आप चाहो तो यहां से ऐसा ले लो ब्लू कलर में, और इसका जो टाइप है वो कंटिन्यूअस ही कर दो। ये हो गया पार्ट लिस्ट का लेयर। अभी आपको पता चलेगा कि हम ये लेयर यूज कर रहे हैं और इसका किस तरह से हम फायदा उठा सकते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा, अगर छोटा हो रहा है तो यहां से आप इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो। यहां पर हाइड शो का भी कुछ मसला है, ये क्या है फ्रीज है, ये क्या है लॉक है, ये क्या है हाइड एंड शो है। तो ये सब के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट लिस्ट। और उसके बाद क्या है जी, डायमेंशन बहुत जरूरी है भाई। डायमेंशन, ये डायमेंशंस ले लेता हूं इसमें। अब इसका कलर जो है वो भी ब्लू ले लूं क्या, ब्लू ले लेता हूं। और यहां पर डायमेंशन भी आपका कंटिन्यूअस ले लेता हूं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर क्या है, हमें क्या लेना है, उसके बाद छठा नंबर का ले लेता हूं टाइटल ब्लॉक। TITLEBLOCK, टाइटल ब्लॉक। अभी टाइटल ब्लॉक जो है इंटर किया। अभी टाइटल ब्लॉक में जाने के बाद भी आप चूज कर सकते हो विच टाइप ऑफ कलर यू वांट। टाइटल ब्लॉक किसको कहते हैं पता है ना, ये वाला हो गया हमारा, दिस वन टाइटल ब्लॉक। ये टोटल हमारा टाइटल ब्लॉक है, दिस वन। ये जो जितना हाईलाइट हुआ है उसको हम टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। तो इधर से आप ले सकते हो। अभी टाइटल ब्लॉक का कलर तो हमने ले लिया 12 और लाइन टाइप इसका कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। बस इतना ही ले लिए, काफी हो जाएगा हमारे लिए। और एक शीट का ले लो, नो प्रॉब्लम, अगर चाहिए तो ले लो, नहीं तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। शीट इंटर। अब शीट का भी कलर कैसा ले लेना है, चलिए भाई मैं ले लेता हूं डार्क में, कोई भी ले लो। और ये कंटिन्यूअस टाइप। बस हमने जितनी जरूरत थी उतने सारे लेयर्स क्रिएट कर लिए हैं। क्या हुआ, हेलो, चलो। तो हम लोग देखो, अभी मैंने जितना लेयर्स बनाया था ना उसकी लिस्ट यहां पर है, देख लो। कंपोनेंट्स का है, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, पार्ट लिस्ट, डायमेंशंस, टाइटल ब्लॉक एंड शीट। और यहां पर तीन तीन चीजें दिख रही हैं। ये देखो, इसको हाइड शो बोलते हैं, इसको फ्रीज, इसको लॉक अनलॉक बोलते हैं। ये सब के बारे में भी अभी हमें देखना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें कंपोनेंट्स को बनाना है, ठीक है। अभी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही फंडा जैसा हमने 2D में क्या करते थे वही करना है हमें, ठीक है। अभी देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ये मिनिमाइज कर देता हूं और इसको ऐसा कर दिया। यहां से थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दिया। इट्स वेरी नाइस। आप इस तरह से दोनों ही साइड को हैंडल कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट दिस वन, है ना, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, जो भी है देखेंगे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है।
एक ही स्क्रीन में हम दोनों को ही हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। तो कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट वाला लेयर सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो ब्लैक रहे व्हाइट रहे। अगर बाय डिफॉल्ट लेते हैं तो ये हमारा डार्क ही आने वाला है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट डार्क रहता है, इसमें आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। एक और चीज मैं करना चाहता हूं यहां पे कि मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा ऑन करना चाहता हूं, ताकि मैं जो भी काम करूं, माउस क्लिक करूं या कीबोर्ड प्रेस करूं तो वो आपको दिखे, ठीक है। इसलिए मैं इसको ऑन कर दिया। देखिए यहां पर जो भी मैं करूंगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या मिडिल माउस बटन, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर एक मैसेज दिखाई देगा। और इसकी आपको ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आपको काम आएगा, ठीक है। देखिए चलिए हमने कंपोनेंट वाला लेयर्स ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल भी ले लेते हैं, आराम से काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए कितना बाय कितने का है, 144 बाय 16 का। तो यहां से 144 टैब 16 ले लिया। उसके बाद आप इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। इससे क्या होता है बाबा, सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब गौर से देखिए यहां से कितना लेना है। ये देखिए ये टोटल हमारा, थोड़ा सा इधर जाके देखिए, ये देखो इसके बराबर है हमारा। गौर से देखिएगा तो यहां से क्या है, ये हमारा देख लो 24, यानी ये यहां से यहां तक का है 24 का, ठीक है। तो आप O4 ऑफसेट लीजिए, 24 इंटर कीजिए, यहां से नीचे से ऐसा ले लो, EX डबल इंटर, ये लिया। उसके बाद ये 22 का है। मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट जाऊंगा, है ना, तो डोंट वरी, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे काम हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे, चिंता नहीं करनी है। अब देखिए यहां से टोटल 52 का हाइट है। मैं नीचे से O4 ऑफसेट 52 ले लेता हूं, इधर से जाके ऐसे ले लो, नो प्रॉब्लम। EX डबल इंटर, यहां से ये ले लेते हैं। फिर ये देखिए हमारा 16 प्लस 10 कितना हो गया, 26, ये हो गया। TR डबल स्पेस, ये हटा दो और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा, यस। फिर इसको मैं ट्रिम कर देता हूं, ये देख लो, ठीक। बाद में मैं बताऊंगा कि बाबा कहाँ डॉटेड डॉटेड लेना है, कहाँ होल लेना है, इस तरह की चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, तो आपको चिंता इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है टोटल 26, है ना। यहाँ हमारा हो गया 36 में से ये 20 गया, बचा 16। तो इधर 16 बाय 16 का चैम्फर लेना पड़ेगा, इस पोर्शन में हमें चैम्फर लेना पड़ेगा 16 बाय 16 का। ये यहां से है हमारा चैम्फर, ये रहेगा डिस्टेंस में 16 इंटर, अगेन 16 इंटर, और आप इसको पकड़िए और आप इसको पकड़ लीजिए, दिस वन डन। TR डबल स्पेस। मैं क्या करता हूं, पहले विजिबल फेसेस बना लेता हूं, बाद में देखेंगे हिडन का क्या करना है। सो ठीक है, हमें इतना ही चाहिए अभी, तो फिलहाल हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद टॉप वाला व्यू बनाते हैं, इसकी चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आराम से। RAY यहां से पकड़ लो, ऐसा ऐसा, यहां से आप लेते जाइए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए इसकी टोटल विड्थ कितनी है, तो यहां पे 64 का है। O4 ऑफसेट 64 इंटर, यहां से ऐसा ले लिया। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटा देता हूं। ये हो गया हमारा ये काम। उसके बाद हमें और दो चीजें चाहिए। ये जो बीच का गैप है वो भी हमें लेना पड़ेगा। ये बीच का गैप कौन सा है, ये देखो 16 वाला है, ठीक है। तो हमें सेंटर से एक लाइन लेनी होगी, ऑफसेट
8 8 कर लो, 8 ऊपर 8 नीचे, TR डबल स्पेस बाद में देखते हैं हम सेंटर हिडन लाइन में कन्वर्ट करेंगे, सेंटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हमें सेंटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से डायरेक्ट आप सेंटर पे क्लिक कर दो, स्किप कर दो, ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर स्केल वगैरह थोड़ा सा बड़ा करनी है तो आप इसको सेलेक्ट यहां से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं तो मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करता हूं, 5 6 का ले लो, एनफ हो गया। चलो ओके, आप इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ये यहां से यहां तक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, मैंने रेफरेंस के लिए लिया है, ये बाद में काम आएगा, इसके ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। और बस इतना ही है। अब देखिए यहां से यहां तक का ये लाइन लिया है, ये किस लिए है, तो यहां पे देखिए गौर से थोड़ा, आपको ये दिखेगा 52, ये दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, तो बीच से हमें 26 और 26 लेना है। देखते हैं यहां से O फॉर ऑफसेट 26 इंटर, ऊपर नीचे, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी 1 2, TR डबल स्पेस, ये सब हटा देता हूं, ये हो गया हमारा। अभी RAY करके यहां से हम ले सकते हैं ऐसा, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ऐसा और ऐसा, ये देख लो विजुअल फेसेस बन गया है। अभी ये मैं रहने देता हूं क्योंकि अभी इसका हमें यूज करना है। ओके चलिए ठीक है भाई, अब जाके इसका साइड व्यू ले लेता हूं, RAY, यहां से पकड़ लो ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां से ऐसा। अब देखिए ये टोटल है हमारा 64 का, तो O फॉर ऑफसेट 64 ये लिया, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटा देता हूं, ये हुआ हमारा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, RAY इंटर, देखिए यहां से मैं ले लेता हूं ऐसा, TR इंटर, सेलेक्ट, इसको डिलीट और इसको डिलीट कर दिया मैंने। ये देखो इसके बराबर तो आ गया है। एक और सेंटर लाइन यहां से मैं ले लेता हूं ताकि मैं ऑफसेट वगैरह कर सकूं हर चीज में। देखिए ये 16 का है, 8 इधर 8 इधर, और ये 32 का है, 16 इधर 16 इधर। ठीक है, ऑफसेट 8 का ले लेता हूं, 8 8, फिर से ये 8 और फिर से ये 8। ओके, और ये ऊपर से 9 का लेना है, 9 ले लेता हूं। चलो काम हो गया खत्म, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करता हूं, इंटर। उसके बाद हमारा काम देखिए कैसा है। सो ये देखो बन के तैयार हो गया हमारा। हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद देखो यहां से क्या करना है सर, ये देखिए टोटल नीचे से लेना है 36, 36 के हाइट में मुझे सर्कल चाहिए जिसका रेडियस है 16। 36 का एक ऑफसेट लेता हूं, EX डबल इंटर, ये लिया। उसके बाद यहां पर 16 रेडियस है, C फॉर सर्कल, सेलेक्ट, 16 इज द रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहां पे 52 है, 26 इधर 26 इधर, O फॉर ऑफसेट, यहां से मैं ये लिया फिर ये लिया। अभी गौर से देखिए, लाइन इंटर, इस पॉइंट से टेंजेंट तक ले लिया, फिर इस पॉइंट से टेंजेंट तक ले लिया। ओके, नाउ जस्ट रिमूव दिस लाइन्स, TR डबल स्पेस, ऐसे भी हटा सकते हैं हम लोग। ओके, एंड देन यहां से देखिएगा जी, ये 24, अरे मैंने गलती कर दिया जी, आई एम सॉरी, सॉरी ठीक है, लेकिन यहां से हमें 24 लेना पड़ेगा।
एक और यहाँ पर लाइन है हमारा, पता है 24 क्यों लेना है, क्योंकि यहां से है, देख लो ये टच किया गया है, हमने 16 में ही टच कर दिया था उसको, आई एम सॉरी। ठीक है, यहां से आप ले लो और यहाँ पे टेंजेंशियल है, ठीक है। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, E4 इरेज कर देता हूं, ठीक है, TR डबल स्पेस ओके। उसके बाद आप इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, ओके। नाउ MA4 मैच प्रॉपर्टी करके आप इसको यहां से सेंटर में, ये काहे को हो गया ऐसा, ठीक है, देखो यहां पे आ गया हमारा। उसके बाद देखिए यहां पर है M16, ये है हमारा M16 का होल विद 2 का पिच यानी थ्रेडिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सर्कल लेता हूं, यहां सेंटर लिया, D4 डायमीटर लिया 16 का। अभी 2 है तो यहां से 1 का आप अंदर की तरफ ऑफसेट लीजिए, इस 1 और मतलब 1 का ऑफसेट हो जाएगा तो ये 2 का डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इधर से 1 का ऑफसेट लिया, यानी 2 का पिच है ना ये, तो 2 इसमें से डायमीटर इसका कम होगा। मैं बताता हूं, इसका रेडियस इसका 14 आना चाहिए, ये देखो 14, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, हेलो हेलो, ये 14 का आएगा। उसके बाद देखिए यहां पे R3 का है, रेडियस 3 का है, तो आप यहां से फिलेट रेडियस 3 इंटर M4 मल्टीपल ले लीजिए, ताकि हम आराम से इसको मल्टीपल ही ऐसा करना, ठीक है। ये देख लो आ गया हमारा, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बाकी का हिडन लाइंस का भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो आगे का काम भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यहां से आप क्या करो, ये हिडन लाइन ले लो, RAY इंटर, देखिए यहां से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया, ये देखो बहुत छोटा दिख रहा है, सेलेक्ट 6 का ले लेता हूं इधर से मैं, तो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 8-10 का ले लिया मैंने, 8 का ले लेता हूं। देखिए ये इसी के बराबर ही आया है ना, दिख रहा है ना हिडन लाइन। सो यहां से जो सेंटर लाइन लिया गया है उसको आप इरेज भी कर देंगे तो भी चलेगा, TR इंटर, इसको सेलेक्ट इंटर, ये हटा दो, ये जो आया है वो ये वाला एज है, ठीक है। दूसरी बात ये है सर जी कि थोड़ा मैं इसको डार्क करता हूं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा ही लेना है, हम कभी भी इसको बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक मुझे हिडन में चाहिए, यहां से यहां तक भी हिडन में चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ब्रेक एट पॉइंट का कमांड है, इधर देखो यहां से लेना है ब्रेक एट पॉइंट, इसको लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, तो ये हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे, ये ले ब्रेक एट पॉइंट, इसको सेलेक्ट, फिर यहाँ पे क्लिक, फिर MA4 मैच प्रॉपर्टी, इसको पकड़ेंगे यहां से और ऐसा ले लो, ये हमारा हो गया जी, देख लो आराम से, ठीक है। और क्या बच गया, इस होल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि सेंटर से 44 डिस्टेंस, देखिए यहां से 22, यहां से 22, तो आप सेंटर से लीजिए 22 इंटर, एक साइड ही लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डायमीटर टोटल देखना है, तो यहां से आपको पता चलेगा, ये देखिए M6 का है तो 3 इधर 3 इधर लेना है, O फॉर ऑफसेट 3 इंटर, ये लिया 3, ये लिया 3,
उसके बाद 12 का है, ये हमने लिया 12 का। अभी टी आर इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटाओ, ये भी हटा दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात किसकी है, एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी कर सकते, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, ये सेंटर लाइन है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है। यहां पर भी अभी देखना है हमें कैसा करना है। सो ये जो टिप एंगल होता है जो यहां पर दिया गया है ना, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, तो ऐसा है ना, और ऐसा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक लाइन लेनी होगी सीधा, और इसको जो है वो 60 डिग्री में हमें रोटेट करनी है। तो यहां पे इसको लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से रोटेट लीजिए। अब रोटेट होने के बाद ये रहा बेस पॉइंट, और इधर से आपको 60 डिग्री में कर दिया, ठीक। अब सेलेक्ट कीजिए एम आई फॉर मिरर, और यहां से आपको मिरर ले लेना है, टी आर डबल स्पेस। एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं, यहां से आप ऐसे भी ले लो, इसको भी बढ़ा सकते हो, अगर छोटा चाहिए तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। दिख रहा है ये बहुत छोटा लग रहा है ना, तो क्या करना है, थोड़ा बड़ा ही कर देता हूं, ओके, देख लो। अभी क्या करना है जी, यहां पर टैपिंग भी दिख रहा है, टैपिंग कितना लेना है, पॉइंट M6 में 1 का टैपिंग हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। 1 का मतलब 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, हमें दोनों साइड से ऑफसेट ले लेना है, कॉपी, सॉरी ऑफसेट लिया 0.5, ये लो इधर, ये लो इधर, ओके। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए, मिरर लीजिए, ये ले फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यहां से नो कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आ गया हमारा। देखो अभी इसी को हम इधर भी कॉपी कर सकते हैं, तो हमें यहां पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये व्यू हमारा टोटल क्लियर हुआ, ओके, ये व्यू हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, इसमें बहुत सारे काम है, ठीक है। तो यहां से हम हिडन ले लेते हैं लाइन, ये लो, फिर यहां से ये ले लिया, ये देखो दोनों साइड आ गया, फिर यहां से हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी, ओके, टी आर इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये हटा दिया। उसके बाद आर ए वाई इंटर, यहां से मैं दोनों साइड से ले लेता हूं, 1 2 3 4, ये सेंटर लाइन लूंगा मैं इधर से, डोंट वरी। एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी, यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक कर दिया। एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी लेता हूं, फिर देखिए यहां से इसको पकड़ के ऐसा हो गया, ठीक है। टी आर इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये देखिए, दैट्स इट। आप इसको हटा सकते हो, ये देख लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं होल्स की, ठीक है। तो यहां से 38 का है और यहां से 36 का है, तो वो भी लेना जरूरी है हमारे पास। 38 लिया, इधर से मैंने ऐसा, और यहां से 36, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, कॉपी लेता हूं, और यहां से उठाया, यहां से उठा के मैं ऐसा और ऐसा, ठीक है, लाइक दिस, इसको हटा देता हूं, इरेज कर दो, ये देख लो आ गया हमारा, ठीक है।
एक साइड ज्यादा है, दूसरे साइड कम है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा है, इसको बोलते हैं बेंच वाइस, है ना, BENC, बेंच, BIC, बेंच वाइस असेंबली। ओके, तो ये हमारा आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी टॉप व्यू की। लेट्स हैव अ लुक। ज्यादा कुछ नहीं है। हमें क्या करना होगा, देखिए गौर से। तो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं, सिंपल है। अब ये देखिए, टोटल है 32 का, यही यहाँ पे दिखाया है, यानी इस जगह से इस जगह तक का डिस्टेंस 32 हमें लेना है, ठीक है। 16 का ले लेता हूं, ऊपर 16, नीचे 16। MA for match property, we have to make them hidden, ठीक है। और देखिए, मुझे कुछ नहीं करना, अगर मैं चाहूं तो पकड़ के इसको इरेज कर देता हूं और ये सब सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। ओके, फिर यहां से सेंटर से पकड़ के इसके सेंटर में रख दो, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर एक छोटा एरर है, क्योंकि ये 16 दिया है, इसका डायमीटर भी 16 है, लेकिन ये अंदर दिखाया है, ये चुकीचा है, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। एक चीज और भी है इसमें, ये तो दिखा दिया पहले से हिडन, यहाँ वाला भी दिख रहा है हिडन, क्योंकि आर पार है। और ये देखो, यहां से हिडन, यहां से हिडन, इधर से हम लोग ले लेते हैं हिडन। हिडन MA for match property, now make them hidden। ओके, सेव करते चलिए, एंड दैट्स इट। ये हमारा बनके हो गया तैयार। ओके, ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें 3 ही पार्ट तो है ही। ये देख लो, दूसरा पार्ट है हमारा, नथिंग टू वरी, इधर भी बना लो। अभी तो हम लोग कहीं भी बनाएंगे, बाद में हम लोग जब शीट में अरेंज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है। एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, सॉरी, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग हिडन लाइन है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कंपोनेंट करना है, क्योंकि अभी हम लोग फिर से दूसरे नंबर के कंपोनेंट में काम करने वाले हैं। अब देखिए, यहां से लेना है रेक्टेंगल, इधर क्लिक करता हूं, ये देखो कितना 32 बाय 32 का हमें एक स्क्वायर ले लेना है। 32 टैब 32 इंटर। आप चाहो तो इसको क्या कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। X इज द शॉर्टकट, ठीक है। RAY यहां से पकड़ के ऊपर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसकी थिकनेस टोटल कितनी है, 7 की है। O फॉर ऑफसेट 7, TR इंटर कर दो। ओके, ये हमारा हो गया जी, ठीक, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी क्या है, अब थोड़ा गौर से देखिए और क्या क्या करना है वो जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए, यहां से 8 लेना है, पूरा ये दिख रहा है क्या, तो आप ऑफसेट लीजिए, 8 में हम ऑफसेट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है 6 डायमीटर, ये देखो इसका होल का डायमीटर है 6। C4 काउंटर संक होल, यहां पर देखते हैं कैसे इसमें काम करना है। क्योंकि ये 6 का है, तो हमें यहां से एक साइड 3 लेना है और दूसरे साइड भी 3 लेना है। ये हो गया, गुड। नाउ ये देखो, नीचे कितना लेना है, 4 का। O फॉर ऑफसेट 4 इंटर, यहां से हमें ऐसा लेना है, ठीक है। और याद रखिएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन लेना है, इसको क्लिक करना है, टैब 45 डिग्री, ये हो गया हमारा। और आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। TR डबल स्पेस सेलेक्ट करके MI फॉर मिरर, और यहां से आप ऐसा कर दीजिए, TR डबल स्पेस। इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, यू नो। ये देख लीजिए हमारा आ चुका है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर भी हमें लेना है, हालांकि ये सब जो हमारे हिडन में आने वाला है और ये जो है लाइन हमारे सेंटर में आने वाला है, इसको करेंगे। फिर इन दोनों को पकड़ता हूं मैं, उसके बाद MI फॉर मिरर, और यहां से पकड़ के हम मिरर ले लेते हैं। इधर देखो, MI फॉर मिरर ले सकते हैं, MID
मिड पॉइंट यहां से मिलेगा आपको, यू कैन सी दिस, हो गया। MA4 मैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं यहां से पकड़ के, दिस ऑल आर हिडन लाइक दिस। इसको हम सेंटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके फाइन, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सेव करते चलिए, ये देख लो हमारा आ चुका है। अब अगर आप यहां से लेते हो, है ना, यहां से पकड़ लो ऐसा, TR डबल स्पेस, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। C4 सर्कल, ये देखो हम यहीं से ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देख लो आ रहा है हमारा, एक हो गया, और दूसरा जो है वो यहां से आएगा, हमारे इसके बराबर आएगा, ये देखो ट्रैक हो रहा पूरा, ठीक है। ये हो गया। अभी दोनों को पकड़ के मिरर ले लो, वेरी वेरी सिंपल। कॉपी कर लेते हैं, एक लाइन और ले लेता हूं। ओके, MA4 मैच प्रॉपर्टी। अगर छोटा करना है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। TR डबल स्पेस कर दो, ऐसे ऐसे हटा दो, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, ऐसे कर सकते। थोड़ा सा बड़ा करना है, या सेव कर दो। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। अब थोड़ा सा हम इसको गौर से देखेंगे। थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, ये हो गया दूसरा पार्ट। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तीसरा पार्ट हमारा किधर गया भाई, हाँ ये देखो, ये छोटा सा है लेकिन हमारे लिए काम का है। ये देखो, इसको आप कैसे करोगे, इट्स वेरी स्मॉल। चलो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हो तो जूम कर लो आप, देखो जूम कर लो। अभी देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे सर्कल लेंगे यहां से, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया है, ये देखो 12 का है, ठीक है। तो आप ये ले लो, यहां से 12 ले लो, 12 ले लिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक लाइन ले लो यहां से सेंटर, और यहां से भी एक और ले लो, ओके। अब ये 10 का है तो 5 इधर 5 इधर ले लेता हूं। O फॉर ऑफसेट 5 ऐसा, 5 ऐसा। TR डबल इंटर, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ये सब हटा दिया मैंने, ट्रिम कर दिया, ओके। अब देखिए ये बीच वाला हमारा है कितना, 4 डायमीटर का। तो आप क्या कीजिए, O फॉर ऑफसेट 2 ले लेता हूं, ऊपर 2 हो गया, नीचे TR डबल इंटर, ये सब हटा दीजिए आप, एंड दैट्स इट। उसके बाद देखिए यहां से हमें लेना है 1.5 का ऑफसेट, O फॉर ऑफसेट 1.5 इंटर, ठीक। उसके बाद देखो यहां पे दिया हुआ 45 डिग्री, तो नथिंग टू वरी, आप यहां से क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए, इसको जो है 45 डिग्री में रोटेट कीजिए। तो इसको सेलेक्ट करना है और यहां से आपको रोटेट लेना है। रोटेट लेने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिए और 45 डिग्री यानी -45 डिग्री में हमें रोटेट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, ये हमारा हो गया जी। TR डबल स्पेस हटा दिया, इसकी जरूरत भी अभी नहीं है हमें। और यहां से हमें क्या करना है, मिरर लेना है। लाइन ले लेता हूं, ओके। TR डबल स्पेस, रिमूव इट, दैट्स इट। हाँ एक और चीज है, आप यहां से हैचिंग वगैरह भी ले सकते हो। यू कैन सी हियर हैच, एंड हैच में जाने के बाद यू कैन सी दिस इज डन। थोड़ा स्केल अगर बढ़ाना होगा तो यहां से आप इसको बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा और बढ़ा दीजिए
एंटर कर दीजिए। नाउ डन। MA4 मैच प्रॉपर्टी, और इसको मैं सेंटर में ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेव कर देता हूं एंड देन ये रहा हमारा दूसरा काम। नथिंग टू वरी। C4 सर्कल ले लेता हूं, इसके बराबर में ट्रैक किया, 6 ले लिया मैंने। ये हो गया पहला काम, और ये होल हो गया 4 का, और बाद में हमें क्या करना है, एक और लेना है C4 सर्कल, जो कि इसके बराबर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा, ये देख लो, ऐसा कुछ लेना होगा। थोड़ा सा हमें कंफर्म हो लेना है कि बाबा हमने सही लिया है या नहीं लिया है। यस, वी हैव क्रिएटेड दिस, राइट। ओके, हो चुका है। बस अब इसको कॉपी कर लो, ऐसा। यहां से हम दोनों भी हो गए हमारे, देख लो, सेव कर दो। दिस इज योर थर्ड वन। ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। ये चौथा पार्ट बिल्कुल आसान है, लेकिन मेरा काम है बनाना। एक बार बना देता हूं, बाद में देख लेना आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखते हैं, फोर्थ वन। अभी आप जहां मन करें वहां पर बना लो, नो प्रॉब्लम। क्या है, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं डायरेक्ट। कितना, 104 बाय 4, 104 टैब 4। एक और लेता हूं, 104 का ले लिया, और ये कितना है हमारा, 6 डायमीटर का, और इसका लेंथ कितना है टोटल, 10 गुना 20 माइनस हो गया, 84 का हो जाएगा। क्या कीजिए, बगल में लीजिए, 84 टैब 6। काम हो गया फिनिश। इसको पकड़िए, M4 मूव कीजिए, और यहां सेंटर दिख रहा है आपको, सेंटर से उठाइए और इसके सेंटर में रख दीजिए, TR डबल स्पेस। सॉरी, काम फिनिश। इतना सस्ते मिलेगा कहीं पे, कॉपी कर लो। बीस सेकंड भी नहीं लगा इसको बनाने में, अगर कैलकुलेशन आपने अच्छे से किया तो। देख लीजिए, DI फॉर डिस्टेंस 104 हो गया, 10 हो गया, बात खत्म। ये 4 और ये 6 का है, ये लो 4, ये लो 6। सेव कर दो, दैट्स इट, बस हो गया। पांचवा पार्ट देखो थोड़ा सा, दिस इज ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, एक एक करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आराम से देखो, आराम से देखो, एकदम कोई मसला नहीं है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि हम पूरे पार्ट को आसानी से देख सकें। एंड दिस इज डन, ये देख लो। तो इधर हम लोग बनाने वाले हैं 5वां नंबर का पार्ट। देखिए, कंपोनेंट हैज बीन सिलेक्टेड ऑलरेडी। आप एक एक करके भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे 24 बाय 18 का रेक्टेंगल ले लो, ये लिया 24 टैब 18, ये हो गया पहला चीज। उसके बाद 10 बाय 12 का है, यहां से 10 टैब, यहां से 10 टैब 12 पकड़ के आप मूव कर सकते हो। यहां से पकड़ के ऐसा ले लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, 82 बाय 16 का लेना होगा हमें, यहां से देख लो। ठीक है, RD मतलब राइट हैंड थ्रेड, THD का मतलब थ्रेड, R का मतलब राइट, H का मतलब हैंड, है ना। ठीक है, तो
कितना लेना है 82/16 का एक रेक्टेंगल, 82 टैब 16। सेलेक्ट M फॉर मूव। यहां से उठा के आप यहां पर रख दीजिए। उसके बाद क्या है 11/12 का ले लेना है रेक्टेंगल, 11/12, 11 टैब 12, M फॉर मूव। उसके बाद ये है 5/8 का, 5 टैब 8, M फॉर मूव। ये हो गया 5/8 और ये है 6/12 का, टैब 6/12 का। तो इस तरह से हमने इसको पूरा बना लिया। ये देख लो बन के तैयार। एक लाइन ले लो सेंटर से, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, दैट्स इट। अब आप बोल सकते हो यहाँ पे कि बाबा यहाँ पे डबल डबल लाइन आई है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये, समझे क्या? सब है ना, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को लेने की, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये थ्रेडिंग भी हम बताएंगे आपको, ये भी बताऊंगा कैसे ब्रेकआउट दिखाना है, यहाँ पे थ्रेडिंग भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये ब्रोकन आउट दिखा देता हूँ, बाकी का काम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। और यहां से 12 का ले लेता हूं, 12 आपको यहां देखो, यहाँ पे क्या है, सबको सेलेक्ट करके X पर एक्सप्लोड कर दो, ताकि क्या है आप एक एक करके जो है इन सबको जो लाइन है ना छोटे छोटे, उसको आप डिलीट भी कर सको, ठीक है। तो इतना चिंता नहीं करनी है, आप चाहो तो यहां से इसको E फॉर इरेज कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है ये कि आप इसको डिलीट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस मैंने जो डबल डबल लाइन था उन सबको मैंने हटा दिया है, बस एक्सप्लोड करने के बाद। और एक्सप्लोड करने से क्या है, हम लोग यहां से ऑफसेट भी कर सकते हैं। ये हमारा 12 का है, O फॉर ऑफसेट 12 का ले लेता हूं, C फॉर सर्कल ले लो, डायमीटर 6 का है, ये लिया, D फॉर डायमीटर 6 का है, ओके। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ऐसा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये ब्रोकन आउट हम लोग कैसे दिखाते हैं, ओके। सो देखिए अभी हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये है टोटल, इसकी हाइट कितनी है 16 का है, ये है बीच में हमारा 8 का, इधर 4 और इधर 4 ले लेता हूं मैं, एक और ये लिया, एक और ये लिया एक और, ठीक है। यहां से हमें क्या करना है जी, एक पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट आर्क। यहां से ऑर्थो को थोड़ा सा मैं ऑफ कर देता हूं, या मैं ऐसा कुछ ले लिया और यहां से पकड़ के हम इसके बराबर में जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। और उसके बाद क्या करना है, ऑर्थो फिर से ऑन कर देना है। अब इसको पकड़िए, MI फॉर मिरर लीजिए, नो इशू। फिर इसको पकड़िए और यहां से पकड़ के इसको मिरर लीजिए। अगर दिक्कत आ रही है ना यहां से, M फॉर मूव थोड़ा सा ऐसा है ना, यही है ना, आप ऐसे कर सकते हो। ये हमारा बनके तैयार हो गया, देख लीजिए, है ना। अब इसको क्या करते हैं, ग्रुप कर दीजिए ताकि ये अलग ना हो, ठीक है। ये एक ग्रुप में हो गया हमारा, ठीक है। ये होने के बाद आप क्या कीजिए, इसको मिरर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और फिर इसको क्या करना है, यहां से क्या करूं, इसको मैं रोटेट कर दूं, रोटेट करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। कैसा होगा यार, ये ऊपर चाहिए ना, ओके। और ये जो पोर्शन है वो इस साइड चाहिए, फ्लिप करना होगा हमें,
लाइक दिस। दिख रहा है क्या? थोड़ा सा देख लो मैनेज करके, ऐसा करके आएगा ये हमारा। ठीक है, TR डबल स्पेस हटा दिया, हटा दिया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। कल मैं सारे वीडियोस को प्रोसेस करके आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, नहीं वो कितनों भी रख सकते हो आप, ब्रोकन का है, आपकी मर्जी, जितना दिख रहा दिखना चाहिए अच्छे से। यानी आप इसके बीच का डिस्टेंस बोल रहे हो ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी। यहां पर देखो, ये बनाने के लिए मैं एक बार और प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है। ये लेना है हमें 3 पॉइंट आर्क, ऑर्थो को ऑफ कीजिए, या तो हो सके ना तो रेफरेंस के लिए आप एक छोटा सा लाइन ले लो, ताकि है ना हम गड़बड़ ना करें, ऐसा कुछ। अभी देखिए यहां से क्या करना है, 3 पॉइंट एक लिया, ये लिया 2 और ये लिया 3, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये हो गया पहला काम। उसके बाद सेलेक्ट मिरर, और यहां से पकड़ के आप ऐसा ले लो, फिर से लेंगे मिरर, यहां से पकड़ के ऐसा। ये देखो एकदम उससे भी ज्यादा परफेक्ट आएगा आपको। अगर हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, चलेगा, है ना। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके यहां से ग्रुप कर लो, ये देखो। फिर यहां से आपको मिरर ले लेना है ऐसा, और फिर इसको भी आपको क्या करना है, ऐसा कर दो, ये, यस, फाइन, डन, ठीक, ऐसा कर दीजिए। और यहां पे है हमारा हैचिंग कमांड्स, इसको आप साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए, फिर यहां पर भी ले लीजिए, दैट्स इट। ऐसा देखो कितना अच्छा हो गया। आप सॉरी, एम पर मूव कर दो, आराम से इसके नजदीक में जाएगा ये हमारा। डन, यहाँ ऐसा एक लाइन, यहाँ ऐसा एक लाइन, दैट्स इट। ये देखो, यही इसका एक नियम है, ठीक है। ये देखो ऐसा, ओके। इसको ब्रोकन आउट बोलते हैं, आपकी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर फिर से बनाना रहे तो भी बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां पार्ट। अभी छठा कौन सा है, ये 6-1, ये रहेगा हमारा 6-1। देखो बिल्कुल आसान है ये। चलिए हिबर बना लेते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। 144/20 का, यहां से मैं एक रेक्टेंगल 144/20, इंटर, और इधर जाके 6/20। आप चाहो तो इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहां से, 6/20, ये हो गया। अब देखिए यहां से उसी तरह से हमें लेना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर ये देखिए M6, यहाँ D4, अच्छा अगर हम चाहें ना तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हो, इसको कॉपी कर लो, बराबर है। यहां से 38 का ले लेता हूं, सेलेक्ट X फॉर एक्सप्लोर, O फॉर ऑफसेट 38, और ये लिया 36 का। देखो यहां पर दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं ले रहा, और बस ये जो दोनों सर्कल है ना इधर, इन दोनों को मैं उठा लेता हूं, यहां से कॉपी कर लो, दैट्स इट, दैट्स इट। RAY यहां से फिर यहां तक, और फिर बाद में देखेंगे क्या है। सो फिर उसके बाद मैं सेंटर लाइन वगैरह यहां से ले लेता हूं। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, सेंटर को सेंटर के साथ कर दिया, TR डबल स्पेस, और ये हटा दिया मैंने, ये सब भी हट जाएगा। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी,
ये हो चुका है और यहां से आप इसको थोड़ा इधर ले लीजिए। अभी उसी तरह से यहां पर 4 डीप दिया हुआ है, तो उसी तरह से हम यहां से 4 लेंगे। सॉरी, इसको एक्सप्लोड करना होगा पहले। 4 ले लेता हूं। ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है जी, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 का ही लेना है, हाफ हाफ में दिख रहा है, तो खैर 3 ले लेता हूं। एक लाइन लिया मैंने और इसको रोटेट करेंगे -45 और इसको पकड़ के मिरर करेंगे। ये हमारा TR डबल स्पेस, हटाओ हटाओ, ये सब हटा दिया मैंने। ओके, सो वेरी नाइस। पकड़ के मूव करके आप इसको ऐसे ले लीजिए। इट्स वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम, हो गया हमारा काम। मैच प्रॉपर्टी करके आप इसको हिडन भी दिखा सकते हो। लीजिए इसको, हिडन किधर है भाई? सेव कर देता हूं। ये देखिए हमारा छठा पार्ट बन के हो गया तैयार। ओके, उसके बाद 7वां पार्ट कौन सा है? ये वाला। गौर से देखिए इसको थोड़ा। पहला पार्ट जैसा हमने बनाया ना, वैसे ही इसको भी बनाना है ऑलमोस्ट। बिल्कुल आसान है। तो पानी पी लेता हूं। चलिए 7 नंबर का पार्ट बनाते हैं हम लोग। अब 7 नंबर में देखिए क्या क्या दिया गया है हमारा। दिस वन, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा रेक्टेंगल लेता हूं। यहां पर भी एक रेक्टेंगल लेता हूं, छोटा छोटा चीज है इसमें, ठीक है। देखिए इधर 7वां नंबर का पार्ट बनाता हूं। इधर चलो, रेक्टेंगल लिया मैंने। ये टोटल कितना है? तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो कितना था? 64 का था, याद होगा आपको। ये देख लो, तो उसी के ऊपर बैठने वाला है। इसकी जो विड्थ आने वाली है वो 64 ही आने वाली है, ठीक है। तो यहां से मैं 64 टैब 52 का है, 52 नहीं 36 का था यार, आई एम सॉरी। ये दिया 64 टैब 36 और ये है 15.5 बाय 9 का, 15.5 टैब 9, ठीक है। M फॉर मूव, ऐसा। गलती तो नहीं हो गया ना? DI फॉर डिस्टेंस कितना भाई? 15.5 बाय 9, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जानना है कि बाबा इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे, यहां से यहां तक कितना है। तो ये हमें 8 का मिलेगा, क्योंकि पता है ये जो पार्ट जहां बैठने वाला है, ये देखिए यहाँ पे पहले नंबर के ऊपर में, देखिए यहां पर बैठने वाला है ये। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ये है टोटल 16 का और ये है टोटल 24 का। 24 माइनस 16 बचेगा कितना? 8। तो इसीलिए यहां पर हम लोगों को 8 लेना है, याद रखिएगा। ये थिकनेस हमारा 8 का है। आप क्या कीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट, X फॉर एक्सप्लोड, और ये जो छोटा लाइन है इसको आप इरेज कर सकते हो। ऑफसेट ले लो यहां से, इसको 8 का लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही था कि ऊपर से जो हमारा था वो 16 का था, तो आप यहां से इसको 16 भी ले सकते हो बाद में, ये है ना।
उसके बाद C4 सर्कल ले लो आराम से, इसका 16 रेडियस है, नो प्रॉब्लम। एक लाइन ले लेता हूं मैं यहां से। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया था ना, उस समय दिया हुआ है पहले ऑब्जेक्ट में 52 है दोनों के बीच में, आपको यहां पे नजर आएगा, यू कैन सी हियर 52 का ये है। तो ये हमें लेना है, इधर देखो यहां पे 52 और O फॉर ऑफसेट 26 इंटर कर देता हूं 1 और 2, ठीक है। फिर लाइन इसको पकड़ेंगे, यहां पे डाल दिया मैं ऐसा पकड़ के ऐसा, E फॉर इरेज TR डबल स्पेस आपकी मर्जी, यहां से पकड़ के यहां कर लीजिए छोटा सा TR डबल स्पेस। फिर ये है हमारा 3 का है, ये लिया फिलेट, फिलेट लेने के बाद रेडियस 3 इंटर M4 मल्टीपल, देख लो आ गया हमारा। ये गायब हो गया जी, कैसे क्या गायब हो गया? अभी दिख रहा है, तो यहां पे देख लीजिए ये आ गया हमारा। उसके बाद यहां देखिए 12 का एक डायमीटर है, C4 सर्कल, ये लिया D4 डायमीटर 12, ओके। उसके बाद क्या बात है, TR डबल स्पेस, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां से ये लेना है, देख लो यहां से कैसा है हमारा, ये 16 का है और ये जो दिया गया है वो M6 का है होल, ठीक है। तो हाइट इसका 16 का है। मैं यहां से क्या ऑफसेट 3 का ले लेता हूं, 3 इधर एंड ऊपर 16, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया आप लोगों के कि टिप एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। एक लाइन ले लेता हूं, TR डबल स्पेस कर लेते हैं ये सबसे, है ना, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। लाइन लिया मैंने यहां से ऐसा, फिर इसको सेलेक्ट, रोटेट, उसके बाद यहां पे 60 डिग्री, सेलेक्ट MI फॉर मिरर लाइक दिस, TR डबल स्पेस, ठीक है। यहां से हम लोग ले सकते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, फिर मैच प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा, इस तरह का पार्ट पूरा हो गया। अभी देखो थोड़ा गौर से देखिएगा, ये हमारा काउंटर बोर होल है, क्या है, काउंटर बोर होल। अभी देखिए यहां से लेना है मुझे, देखो ये बोर बनाने के लिए, काउंटर बोर होल बनाने के लिए हमें इस डायमेंशन को थोड़ा सा रेफरेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां दिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है वही स्क्रू यहां पर बैठने वाला है, इसीलिए हम इसके मेजरमेंट का लेंगे। ये टोटल जो ऊपर वाला है वो 10 का है, तो हमें क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले ऑफसेट हम 5 लेते हैं, ये रहा 5 का, और उसके बाद ये है 4 का, O फॉर ऑफसेट 4 लिया मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी करके। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, सॉलिड में रखता हूं, बाद में इसको मैं ठीक करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये है 6 का, ठीक है। तो 3 का लेता हूं ऑफसेट, ये दिया 3, ये दिया 3, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, और इसको आपने ऐसा कर दिया, ठीक है।
अब बाद में देखते हैं हमें कैसा कैसा करना है। सो ट्रिम करना, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। अभी देखिए मैं कैसे निकालता हूं इसको। इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, ठीक है, फिर इसको भी हटाया और इसको भी हटाया। यहां से इसको हटाएंगे, क्यों? क्योंकि होल हमारा थ्रूली है। ओके, फिर बाद में हम चाहें तो ये और ये भी हटा सकते हैं, फिर ये और ये भी हटा सकते हैं। ओके, नाउ ये सब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, और ये जो छोटे छोटे लाइंस थे हमारे, ये भी किसी काम के नहीं है। TR डबल स्पेस, ऐसा, यस, आई एम सॉरी, ये तो पूरा पूरा जाएगा, ये हट गया मेरा, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर M6 का दिया हुआ है तो इसमें भी पिच होगा थोड़ा सा, है ना, तो 0.5 हमारे लिए बहुत है। 1 का पिच हमारा होता है इसमें। TR डबल स्पेस, ये लो, फिर ये लो, MA4 मैच प्रॉपर्टी, यहां से पकड़ के एवरीथिंग इन हिडन लाइन, दैट्स इट। ये देखिए जी हमारा आके तैयार हो गया, ठीक। ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हुआ। अभी देखिए हम लोग इधर का कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई, ये थोड़ा फास्ट में ही बन जाएगा, सो ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहां से हम लेते हैं, आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, इधर से ट्रैक किया और इसके बराबर चले गए। हाइट तो हो जाएगी, लेकिन विड्थ कितना लेना है, तो विड्थ हमारा जो है वो कितना आएगा, देखिए 8, 8, 16, 16 और 16, 32, तो 32 डाल दिया, और टैब में कितना आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 36 और 9 कितना हो गया, 45, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये लिए यहां से 32 टैब 45, ऐसा कुछ, ये देखो टोटल इसके बराबर ही आएगा, RAY TR डबल स्पेस, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहां से हमारा 10 का है, आप इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, O फॉर ऑफसेट 10, TR डबल स्पेस, ये हटा दिए, बस और कुछ नहीं करना। तो यहां से मैं 8 का ऑफसेट ले लेता हूं, बाकी का और सब हो जाएगा। 8 ले लिया ऑफसेट, उसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, और इस सेंटर लाइन को भी कॉपी कर लिया, यहां से पकड़ के मैंने यहां पे रख दिया। अरे यार, इसको हमें छोटा सा लेना है, उसके बाद इसको मैच कर देता हूं, मैच कर दिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिरर करेंगे, ये हो गया। अच्छा, तो यहां पर हमारा M6 का ही है, ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, 0.5 का हमें पिच लेना पड़ेगा, यानी थ्रेडिंग का। तो अंदर की तरफ आता है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी, अंदर अंदर आप ऑफसेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये काम हमारा हुआ। अब बात करते हैं इसकी, क्या है इसमें, RAY ले लो, यहां से 1, 2, बस आ गया सेंटर, और इसको आप पकड़ के यहां तक ले लो। उसके बाद ये देखिए यहां से टोटल 8 और 16 हो गया कितना, 24, मतलब यहां से यहां तक 24 का आएगा। O फॉर ऑफसेट 24 ले लेता हूं, लाइक दिस। इसकी जरूरत है क्या अभी, हाँ वो तो है। अब थोड़ा TR इंटर, इतना सेलेक्ट, इंटर, ये हटाओ, है ना, उसके बाद ये भी हटाओ और ये भी हटाओ, उसके बाद ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया भाई, सॉरी है, ये सब हटाना है हमें, ये बाहर वाला हटाना था। ओके,
अब जाके हमें ये 120 डिग्री का लेना है, तो हमें क्या करना होगा, इधर से लेके 60 डिग्री में रोटेशन। फिर आप इसको मिरर कर दीजिए, MI फॉर मिरर, और यहां से TR डबल स्पेस, yes, and that's it, we have created this one। अब देखिएगा कि यहां से मुझे एक और लाइन लेनी है, RAY, and this is TR डबल स्पेस। ये हटाओ और ये भी हटाओ, इरेज कर दो, ये काम हो गया। इसको भी इरेज कर देता हूं, TR डबल स्पेस, ये हटा दो, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर फिलेट जैसा भी दिख रहा है कुछ, तो फिलेट जैसा दिख रहा है, यहाँ तो दिया नहीं है ना, लेकिन ये वाला है छोटा सा दिखाने के लिए। तो फिर आप 3 का ले लो, ये लिया फिलेट, रेडियस 3 इंटर, और यहां से ऐसा कर देते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा लगता है तो 2 का ले लेता हूं। ओके, उसके बाद MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, और यहां से हम सबको मैच करके कर दिए लाइक दिस, ठीक। TR डबल स्पेस, हट गया। ओके, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद सर जी यहां पर देखिए, ये कितना है टोटल, 22 का है, 22 के बीचों बीच में दिया हुआ है ये, यानी 11। तो मैं क्या करता हूं, ऑफसेट ले लेता हूं यहां से 11 में, और देखिए मैं इस सारी चीजों को सेलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं, यहां से उठा के एग्जैक्टली मैं यहां पे रख दिया, नो प्रॉब्लम। कहां से उठाया था जी, गलती हो गई। चलो मैं सेंटर से उठा लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। लो बाबा, ओके, नाउ दिस इज फाइन, ये हो गया। और ऊपर तक ले लेना है, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ऐसा और ऐसा कर दीजिए। नाउ दैट्स इट, इसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, ठीक है। ये देख लो, सेव करते चलिए। ये देखिए सारे पार्ट्स हमारे बन चुके हैं, एक पार्ट रह गया है, उसको मैं तो ऐसा ही बना देता हूं। इसको पकड़ूंगा, कॉपी कर लिया, यहां से पकड़ के ऐसे ले लो, इसको भी एक कॉपी करना है हमें। देखिए ये फाइनल पार्ट है यहां पे, है ना, दिस वन। बाकी का कुछ नहीं है, यहां से हमें एक सिंपल सा लाइन ले लेना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूं, बाकी सबको ये हो गया। अब यहां पर ये ऐसा राउंड जैसा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 mm का ले सकते हैं, ऐसा कुछ है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां से आप आर्क भी ले सकते हैं, 1 mm का लिया मैंने, ये देख लो, ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद मैं एक सिंपल सा लाइन लेता हूं, और उसके बाद 0.75 इधर और इधर ले लिया, और यहां से 1 mm का या 0.75 का, जैसा मन करे वैसा ले लो। ये सब TR डबल स्पेस, हो गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर चेम्फर वेम्फर है, यहाँ पर 0.5 का लिया था, 0.5 का लिया था, तो 0.5 का भी चेम्फर ले लेंगे तो बेहतर है। डिस्टेंस ले लो यहां से 0.5 इंटर, 0.5 इंटर, और यहां से आपको मल्टीपल ले लेना है। इससे ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट।
क्या बाकी रह गया है? और क्या बाकी रह गया है? स्क्रूज रह गए क्या जी? हाँ, ये स्क्रू है। स्क्रू बना देता हूं थोड़ा, देख लो, छोटा सा स्क्रू है। सिंपल सा है, देखिएगा। एक बनाऊंगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एक लाइन लेता हूं, टोटल यहां से 16 लेता हूं, 16 16 इंटर, ये 6 का है। ऑफसेट लेता हूं 3 3 का, एक साइड से ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहां से इसे पकड़ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि यहां से 60 डिग्री का हमें रोटेशन लेना है, क्योंकि टिप एंगल बनाना है। I'm sorry, क्लॉकवाइज में -60 होता है ना। मिरर कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से 45 डिग्री में, यहां से भी 45 डिग्री में लाइन लेता हूं, इधर से 45 डिग्री में ले लो, ओके। और याद रखिएगा, यहां से हमने 4 4 का ले लेना है, क्योंकि हमने वो जो गड्ढा किया ना, वो 4 4 का ही लिया है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये भी 4 4 का, 1 सेकेंड, उसके बाद ये 1.5 का लिया था हमने। चलो भैया 0.75 0.75 इधर, और यहां से हमने कितना लिया था, उतना ही ले लो आप। 1.5 लिया तो 1.5 का ले लो, TR डबल स्पेस। And that's it, we can trim it. ओके, ये तो हो गया। MA फॉर मैच, यहां पर 2 है क्या लाइन? हाँ, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये हो गया। अभी देखो, इसको 13 करना है मुझे, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये 16 था, इसको 13 करूंगा। तो कैसे करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक कमांड है, देखो यहां पर, इसका नाम है स्ट्रेच। स्ट्रेच, ये लिया स्ट्रेच। उसके बाद नीचे से कम करना है, तो नीचे वाले पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, फिर बेस पॉइंट, और ऊपर जाना है। ये देखो, कम या ज्यादा कर सकते हैं आराम से। याद रखिए, इसमें आपका ऑर्थो जो है वो ऑन होना चाहिए, तो 3 में कम कर देता हूं। DI फॉर डिस्टेंस, यहां से पकड़ के ये देख लो, आ गया 3 का। चलो, तो ये रहा हमारा पूरे पार्ट्स, ओके। पूरे पार्ट्स तो बन चुके हैं। अब हमें इसमें डायमेंशन डालनी है, और टाइटल ब्लॉक्स लगाना है, पार्ट लिस्ट निकालना है, उसमें सारा डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं आप। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा 82 टैब 16 का हमारा ये है। आई बात समझ में? एक काम कीजिएगा, यहां से मैंने एक लिया लाइन इधर से, और यहां से भी एक लाइन ले लो, ठीक है। TR डबल स्पेस, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, और इसको भी मैं हटा दिया, ठीक है। फिर एक छोटा सा लाइन ले लो, ये कितने भी ले सकते हो, 1.5 2 mm, जैसा भी मन करे आपका। आई बात समझ में? ऐसा। उसके बाद 3 पॉइंट आर्क ले लो, ये रहा हमारा 3 पॉइंट आर्क। उसके बाद पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये ले लो। आप इसको डिलीट कर दो। अब इसको क्या कीजिए, मिरर कीजिए, और इसको भी मिरर कीजिए, बन के तैयार है। फिर यहां से आपको इसको ग्रुप कर देना है, ग्रुप कर दीजिए, और इसको आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर इसको हमें रोटेट कर लेना है। ये आ गया जी, देख लो।
BR डबल स्पेस करके इसको हटा दो, इसको हटा दो। NA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर लीजिए और इसको हम पकड़ के ऐसे कर देते हैं, ठीक। H फॉर हैचिंग कर देता हूं। हैचिंग से क्या होता है, हम इसमें आसानी से दिखा सकते हैं हैचिंग टाइप। ये देख लो, बताइए, एकदम एकदम परफेक्ट आया है। वो मैंने लाइन लिया था ना, उसकी वजह से ये परफेक्ट आया है, ठीक है। ओके, और पूछिए, समझ में आया? ठीक है। क्या है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर रहा हूं मैं, इससे क्या होगा कि आपको मैं भेज दूंगा। कल 15 अगस्त है, तो कल जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, थोड़ा एडिटिंग करके YouTube में डाल के इसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है। बोलो बोलो। ओके, तो इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है, तो हमें करना है डायमेंशन अप्लाई। अब डायमेंशन अप्लाई हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप सबसे पहले डायमेंशन का ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे तो ये आप लोग डाल सकते हो, लेकिन मुझे फाइनल एक बना के दिखाना है, इसलिए ये मैं करूंगा, ठीक है। नथिंग टू वरी, देख लो कैसे करना है सब। तो ये ले लिया मैंने डायमेंशन वाला लेयर्स। उसके बाद आप ले लो यहां से लीनियर वगैरह जैसे भी लेते हो। D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, फिर यहां से आप टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट के बाद यहां से 3 4 सिंबल्स, एरोज का भी 3 4 का ले लीजिए। थोड़ा सा इधर से हम ISO में ले लेता हूं और इधर से एबव कर दिया, यहां से 1 mm का ले लेता हूं, ठीक है। एक ही बार लेना है, उसको फटाफट हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ये D फॉर डायमेंशन स्टाइल, उसके बाद मॉडिफाई और यहां से प्राइमरी यूनिट्स, यहां से आपको प्रिसीजन लेना है 0 का, लाइक दिस। ये हो गया हमारा परफेक्ट। फिर जाकर हमें इसको टच करना है ऐसा। उसके बाद इसको पकड़ा, यहां से कंटिन्यूअस, फिर यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन दिस वे, लाइक दिस आप कर सकते हैं, ठीक। कि यहां से हम लोग ऐसे करेंगे। फिर देखिए इधर से पकड़ के यहां तक लिया मैंने ऐसा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअस ऐसा, उसके बाद ऐसा। हालांकि तीनों लेने के बाद हमें ये 144 लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन दिया है इसलिए हम यहाँ पर एक बार टोटल को भी दिखा देते हैं। दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। तीनों के जोड़ोगे तो इतना ही आने वाला है। थोड़ा सा ये मैं D फॉर डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, ये लाइंस में जाके थोड़ा सा ये ठीक कर देता हूँ, एक्सटेंशन गैप वगैरह। ओके, एंड देन ये हो गया। उसके बाद हम यहां से यहां तक 16 का भी ले सकते हैं आराम से, नो इशू। उसके बाद यहां से यहां तक 7 का ले लेते हैं। उसके बाद ये हमारा 20 का है, एंड दैट्स इट। ये हमारा हो चुका। अभी इधर जाता हूं मैं, इधर का कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहूं, अरे यार यहां पर ये मुझे डॉटेड डॉटेड दिखाना है, ठीक है। खैर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी दिखाया तो भी यहां से हम लोग ये दिखा सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है ना, यहां से इसमें नहीं भी दिखाया तो भी चलता है, लेकिन ये वाला दिखा देता हूं मैं। बाकी और कुछ भी नहीं दिखाया इसमें तो चलेगा। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं। इसमें देख लो, यहां से 16, ये हमारा 32, ये हमारा 44 और ये हमारा 64। ओके, फिर यहां से हम इसको 12 का ले लेते हैं,
फिर यहां से पकड़ के इसको 24 ले लेते हैं और ये देखो हमारा टोटल हमारा 52 का ले लेते हैं एंड दैट्स इट। उसके बाद देखिएगा कि इधर से 152 का लेना है। थोड़ा सा क्या है देख लो, यहां पर हम कर रहे हैं फिलेट और इसका जो रेडियस लेना है वो है 0। ये लो और ये लो, ताकि हम उसका एग्जैक्ट डायमेंशन डाल सके। ये 52 का जो है वो ओके इस तरह से हम कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए है बस, बाकी का आपकी मर्जी। और यहां पे देखिए रेडियस लिया गया है, दूसरे रेडियस ये सेंटर से आना चाहिए, तो आपको D फॉर डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई फिट में जाके इस पे क्लिक करना होगा, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस, ऐसा करके आप कर सकते हो। ये देखिए अगर एरो आपका अंदर से चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके यहां से फ्लिप एरो कर दो तो ये अंदर से आएगा। और यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, अगर आप चाहें यहां से तो रेडियस भी ले सकते हो। रेडियस लेने के बाद आप यहां पे ये रेडियस भी आ गया है। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आपको यहां पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको डिलीट कर दीजिए और M-16x2। अच्छा याद रखिए इंटू की जगह पर आप नंबरिंग वाला इंटू मत डालिएगा, वहां पर एक्स कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह सबका आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, रेडियस वाला ही ले लिया मैंने, यहां से जो भी लेना है ले लो। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कीजिए। फिर यहां पर M-16x2, x मतलब इंटू आप कर सकते हो, टाइप करते समय आपको x लेना है। और फिर यहां से एक रेडियस ले लेना है एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा एक छोटा सा रेडियस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थोड़ा बाहर लेना है तो आप इसको ड्रैग करके बाहर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से, अरे सॉरी, लाइक दिस, जैसी आपकी इच्छा, ऐसे नहीं तो ऐसे भी रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब क्या बाकी है, इसमें 9 एक लेना है, इधर से 9। अब बाहर रखे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि बाहर ही होना चाहिए डायमेंशन को। इसमें भी हो गया हमारा टोटल, ये देख लो टोटल हो गया। अच्छा अगर चाहे भी है ना तो यहां से हम ले सकते हैं, ऐसा जाने दो। चलो एक ये व्यू हो गया हमारा। दूसरा पार्ट आप कैसे भी कर सकते हैं यहां से। यहां से भी ले लेना है। ओके, इसको भी टोटल 32 का ही है। आपकी मर्जी, आप इसको भी फ्लिप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अंदर लेना है बाहर लेना है, आपकी मर्जी। दिख रहा है, वेरी नाइस। यहां से यहां तक हमें 4 लेना है। यू कैन सी हियर, बड़ा डायमेंशन को बाहर रखिए, इसको पकड़ के आप ऊपर ले लीजिए, ये देखो। फिर यहां पर अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो आप यहां से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिर्फ यही लेना है। आप यहां से जाइए, कुछ भी नहीं आने वाला है ना यहां से, तो आपको लीडर लेना पड़ेगा। लीडर लीजिए, यहां पे टाइप कीजिए, है ना, और ऑर्थो को ऑफ कीजिए, ऐसा। यहां पे आपको टाइप करना है डायमेंशन, डायमीटर साइन लेना है, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद नहीं, डायमीटर 6 लेना है, उसके बाद कॉमा लेना है, उसके बाद C4 संक लेना है, फिर कॉमा लेना है, SUNK होल्स, एंड सबको सेलेक्ट करके मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां पे देखिए इसका साइज दिया हुआ है, आप 3 का ले लो।
ये हो गया, देखिए बहुत बड़ा हो गया लगता है। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल 1 और एरो का साइज बड़ा कर दीजिए, इसका भी 3 ले लीजिए। एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू ड्रैग इट लिटिल बिट। ऐसा ऐसा जैसी आपकी मर्जी है आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हो गया हमारा। तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा, बाकी का डायमेंशन आप लोग दिखा सकते हो मुझे लगता है, क्या बोलते हो?